गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ईज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। ये हमारा थर्ड ईयर चल रहा है। तो बच्चों इसका मतलब है हमारा आधारभूत संरचना के लिए आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच, ये हमारा हिंदी अर्थ है इसका कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ईज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच। तो बच्चों ये जो हमारा थर्ड यूनिट चल रहा था, तो इसमें बताया था कि मैंने आपको शून्य स्वीकृति के बारे में बताया था कि हमारा जो विकलांगता है, विकलांगता एक गंभीर समस्या है। इसमें हमारे जो अक्षम और विकलांग, जो हमारे इसमें अक्षम और ये विकलांग बालक हैं, तो इनका क्या है, एडमिशन नहीं हो पाता विद्यालय में। तो इसमें जो प्रमुख चुनौतियों को बताया गया था, तो उसमें हमारी पहली थी शून्य स्वीकृति यानी जीरो रिजेक्शन, है ना, जो मैंने आपको उस दिन पढ़ा दिया, जीरो रिजेक्शन। शून्य स्वीकृति थी पहली चुनौती। प्रमुख चुनौतियां जो 3 मानी गई है, उसमें पहली थी हमारी जीरो रिजेक्शन, दूसरी थी हमारी आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच, तीसरा था बच्चों हमारा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। ठीक है, तो हमने आपको शून्य अस्वीकृति के बारे में तो समझा ही दिया। शून्य अस्वीकृति के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उनके बारे में भी हमने आपको समझा दिया। तीसरा था हमारा इसका जो उपाय थे कि इसमें शून्य स्वीकृति के मार्ग में की जो बाधा, उसको सुधारने के जो उपाय थे वो भी टॉपिक मैंने करा दिया। अब हमारा आ जाता है ये जो दूसरी चुनौती थी हमारी आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच। ये हमारा आज ये जो दूसरी चुनौती है, जो हमारे विकलांग हैं, अक्षम बालक बालिकाएं हैं, अपवंचित बालक बालिकाएं, जिनको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है, और उनके द्वारा कि जैसे हमारे जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं और जो हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति है, तो इनके द्वारा जो है इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि ये बच्चे इस प्रकार के बच्चों के लिए प्रवेश के लिए हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए सभी लोगों के सहयोग से हमें इसको समाप्त करना है, शून्य स्वीकृति। अब हमारा जो दूसरा आता है बच्चों आधारभूत संरचना, इसके बारे में मैं आपको आज अध्ययन कराऊंगी कि आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच। तो बच्चों इसमें क्या है, यानी विद्यालय का वातावरण जो है बाधा रहित बना, तो विद्यालय का वातावरण समावेशी विद्यालय के सृजन के लिए आवश्यक है। सृजन यानी समावेशी विद्यालय बनाने के लिए हमें इसकी ये आवश्यक है। बाधा रहित वातावरण से ही विद्यालय की आधारभूत संरचना का निर्माण जो है हमारा वो समावेशी के रूप में होता है। इसीलिए समावेशी विद्यालयों के सृजन के लिए यानी समावेशी विद्यालयों के सृजन के लिए हमें जो है बाधा रहित वातावरण का निर्माण किया जाए, और उसी के अनुरूप जो है हमारी आधारभूत संरचना की जाए कि हमें विद्यालय को मतलब समावेशी विद्यालय बनाना है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में बाधा रहित वातावरण के निर्माण में यानी वर्तमान समय में हमारे जो बाधा रहित वातावरण है, इसके निर्माण में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण एवं आधारभूत संरचना समावेशी विद्यालय के अनुरूप नहीं हो सकती। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब विद्यालय का वातावरण हमारा बाधा रहित होगा, यानी जब हमारे विद्यालय का वातावरण बाधा रहित होगा, तो उसको जो है समावेशी विद्यालय बनाने का उसको स्वरूप प्रदान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय का वातावरण ही हमारा
विद्यालय का स्वरूप जो है वो हमारा समावेशी हो जाएगा। ठीक है, तो समावेशी विद्यालय का तो मतलब ये है कि भाई सभी बच्चों को, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, अपवंचित बालक हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के बालक हैं, तो उन सभी बच्चों को सामान्य रूप से, उन बच्चों को समान रूप से उनके साथ समानता का व्यवहार करके और सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा प्रदान की जाए, तो ये हमारा समावेशी विद्यालय। तो बाधा रहित वातावरण को सुगमता की पहुंच की आधारभूत संरचना की प्रमुख चुनौतियों को निम्नलिखित रूप से जो है स्पष्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाधा रहित वातावरण में हमारी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए आप, पहला, विद्यालय में भौतिक संसाधन संबंधी बाधाएं। पहला है हमारा विद्यालय में जो बाधा रहित वातावरण है, तो जो पहला है हमारा बच्चों, विद्यालय में भौतिक संसाधन संबंधी। भौतिक संसाधन संबंधी यानी विद्यालय में भौतिक संसाधन संबंधी जो हमारी बाधाएं आती हैं, ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा। यानी विद्यालय में भौतिक संसाधन संबंधी बाधाएं, जिसके कारण हमारे विद्यालय का वातावरण जो है वो बाधा रहित होता है। तो हमें ये विद्यालय का जो वातावरण है, इसमें जो हमारी भौतिक संसाधन संबंधी कमियां होती हैं, तो इसको हमें दूर करना है। कि जैसे आपने देखा है बच्चों, बाधा रहित वातावरण के निर्माण में ये हमारी पहली समस्या है कि विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव है, जिस कारण तो इन बाधाओं के आधार पर ही समावेशी विद्यालय का सृजन जो है और बाधा रहित वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। प्रायः सरकारी विद्यालयों में भी देखा है आपने, प्रायः सरकारी विद्यालयों में क्या है, जो साधन है वो नहीं होते हैं, खेल का मैदान है, खेल के उपकरण आदि हैं, इन सभी चीज़ों का जो है अभाव देखा जाता है। जिससे हमारे जो साधन है वो नहीं होते हैं, खेल का मैदान है, खेल के उपकरण आदि हैं, इन सभी चीज़ों का जो है अभाव देखा जाता है, जिससे हमारे विद्यालय का वातावरण जो है वो बाधा रहित होता जाता है ना। तो हमें इसको क्या है, दूर करना है। तो इससे विद्यालय व्यवस्था में जो अनेक प्रकार की हमारी भौतिक संसाधन संबंधी जो बाधा है वो देखी जाती है, तो उत्पन्न होती है, जिससे समावेशी व्यवस्था जो है हमारी संपन्न नहीं होती है ना। अब दूसरा आता है हमारा बच्चों, सामुदायिक सहयोग संबंधी बाधाएं। सामुदायिक संबंधी सहयोग संबंधी बाधा। यदि सामुदायिक सहयोग संबंधी बाधाएं देखी जाती है, समुदाय के सभी व्यक्तियों का, यानी समुदाय के सभी व्यक्तियों का मानना है कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था का दायित्व जो है वो सरकार को ही होता है, कि सरकार ही इन चीज़ों की व्यवस्था कराएगी। यानी वो लोग कहते हैं कि ये दायित्व जो है, ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। तो जबकि वे ये भूल जाते हैं कि उनके बालक बालिका जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको अपेक्षित सहयोग करके विद्यालय के वातावरण को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, परंतु वे इस प्रकार के सहयोग नहीं करते, बल्कि स्कूल से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यानी खुद तो कोई सहयोग करते नहीं है अध्यापक वगैरह, तो बल्कि स्कूल से भी सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं कि वो स्कूल वाले हमारा सहयोग करें। नंबर 3 आता है अभिभावक संबंधी। ये भी बाधाएं देखी जाती है अभिभावक संबंधी, यानी अभिभावक संबंधी
संबंधी बाधाएं। भाई अभिभावक सहयोग संबंधी भी बाधाएं देखी जाती है। प्रायः ये देखा जाता है कि जो हमारे गार्जियंस हैं तो वो अपने विकलांग और अपवंचित बालकों का पहले तो नामांकन कराना नहीं चाहते विद्यालय में, सोचते हैं कि छोड़ो हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाए। फिर यदि जब नामांकन करा भी देते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे अपने विकलांग बच्चे को, यानी जो हमारे जो विकलांग और अपवंचित बच्चे हैं उनको उनका गृह कार्य ना करवाना, उनको विद्यालय ना भेजना। तो इस तरह की जो उनकी जो सहयोग संबंधी बाधाएं हैं तो ये भी देखी जाती है। भाई अभिभावकों का भी तो फर्ज होता है कि विद्यालय के साथ साथ, यानी अपने बच्चे का विद्यालय में जब नामांकन करा दिया है तो उनका बच्चों का खुद भी तो सहयोग करें। वो सब कुछ विद्यालय के ऊपर छोड़ देते हैं। विद्यालय के कोई एक ही काम थोड़ी ना है, तो गार्जियंस को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तो उनका गृह कार्य न कराना, उनको विद्यालय न भेजना, इस तरह का जो सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। तो और जो विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं तो उनमें उनका सहयोग न देना, विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उसमें उनका सहयोग न देना। तो इस तरह की जो और बच्चों को प्रोत्साहित न करना, इसका प्रभाव जो है वो विद्यालय के वातावरण पर पड़ता है। विद्यालय के वातावरण पर पड़ता है तथा शिक्षकों को इन बालकों के प्रति, यानी इन बालकों के प्रति और इस प्रकार के अभिभावकों के प्रति नकारात्मक दृष्टि से नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है शिक्षकों के लिए, क्योंकि वो फिर नहीं चाहते कि इस तरह के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़े। ठीक है, अगला आता है हमारा दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाएं। दार्शनिक संबंधी यानी दार्शनिक विचारों संबंधी दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाएं। अब इसमें क्या है बच्चों, दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाओं के रूप में भी है ना, बाधाओं के रूप में भी शिक्षकों को समावेशी दर्शन संबंधी विचारों पर ज्ञान नहीं होता। इससे शिक्षक और हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं और हमारे जो अन्य कर्मचारी विकलांग छात्रों के लिए सकारात्मक भाव नहीं रखते, उनके प्रति उनका सकारात्मक भाव नहीं होता। इस प्रकार ना तो विद्यालय का वातावरण बाधा रहित रूप से विकसित होता है और ना ही विद्यालय का स्वरूप समावेशी रूप में विकसित होता है। और बच्चों अब अगला आता है हमारा शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव। नंबर 5, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव। इसमें ये कमी भी देखी जाती है भाई कि शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण करने से पूर्व सामान्य बालकों वाली कक्षा में शिक्षण अभ्यास कराया जाता है कि भाई इन बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्र अध्यापक भी सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षण अभ्यास करना चाहते हैं। छात्र अध्यापक भी जब उनको समावेशी छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय वातावरण निर्माण करने की योग्यता प्राप्त नहीं हो पाती तो उन बाधाओं को दूर वे नहीं कर पाते कि समावेशी शिक्षा में जो है ये जो बाधा हमारी उत्पन्न हो। शिक्षण अभिगम सामग्री का अभाव। शिक्षण अभिगम सामग्री का अभाव। भाई प्राय ये देखा जाता है कि विद्यालयों में शिक्षण अभिगम सामग्री का अभाव। भाई प्राय ये देखा जाता है कि विद्यालयों में शिक्षण अभिगम सामग्री का अभाव पाया जाता है। जैसे इन बच्चों के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, इन बच्चों के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप इनकी व्यवस्था की जाए। और इस कारण शिक्षक जो है छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च नहीं बना पाते और ना ही वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की रुचि विकसित कर पाते हैं। इस प्रकार विद्यालय वातावरण में हमारी
जो विद्यालय वातावरण है उसमें छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो हमारे विकलांग छात्र छात्राएं हैं उन्हें जो है इस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और तथा विद्यालय का वातावरण भी जो है अनेक प्रकार की बाधाओं से जो है युक्त हो जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला आता है, ये मैं रख कर रही हूँ, नंबर 7, नवाचारों के ज्ञान का अभाव। नंबर 7, नवाचारों के ज्ञान का अभाव। यदि शिक्षकों में जो है नवाचारों के ज्ञान का भी अभाव पाया जाता है तो वो शिक्षकों को तो वो अपने बच्चों को क्या ज्ञान कराएंगे? शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक को शैक्षिक नवाचारों का ज्ञान ना होना, इस प्रकार का ज्ञान ना होना विद्यालय वातावरण को बाधाओं से ग्रसित बना देता है। जैसे हमारे क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान न होने पर शिक्षक छात्रों की समस्याओं को ना तो समझ पाएगा, जब उनको क्रियात्मक ज्ञान ही नहीं है तो वो इस प्रकार के छात्रों की समस्याओं को ना तो समझ पाएगा और ना ही उनकी समस्या का समाधान कर पाएगा। इसीलिए इनमें शिक्षकों में नवाचार के ज्ञान का भी अभाव पाया जाता है। अब हमारा अगला आता है वित्तीय बाधाएं। नंबर 8, वित्तीय बाधाएं यानी धन की कमी होना। वित्तीय बाधाएं वर्तमान समय में विद्यालयों का साधन संपन्न एवं बाधा रहित बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई धन की आवश्यकता पड़ती है। जब धन खर्च किया जाएगा तो उसी के हिसाब से भाई सामग्री आएगी बच्चों की। तो प्राय ये देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में जो है वो धन का अभाव होता है, वो लोग धन खर्च करना नहीं चाहते। इससे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अभाव पाया जाता है। जैसे हमारे खेल के लिए बच्चों के खेल के मैदान एवं उपकरणों का अभाव, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एवं अन्य शिक्षक सहायक यंत्रों का अभाव आदि इन चीजों का जो है अभाव पाया जाता है। क्यों? वित्तीय व्यवस्था के कारण, वित्तीय है ना, जो धन की कमी के कारण। इससे विद्यालय का वातावरण बाधाओं से ग्रसित होता है तथा उच्च शैक्षिक एवं बाधा रहित वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं। नंबर 9, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया संबंधी विद्यालय में जब छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर रुचि नहीं होती तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होगी। यदि वो प्रभावी रूप से संपन्न नहीं होती तो छात्रों का अधिगम स्तर जो है वो निम्न हो जाता है। यानी ना तो शिक्षक पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा है और ना ही छात्र पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इससे क्या है भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावहीनता छात्रों के अधिगम स्तर को निम्न ही नहीं करती वरन वातावरण को विभिन्न प्रकार की बाधाओं से ग्रसित भी करती है ना, और जिससे कि शैक्षिक विकास जो है हमारा अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। नंबर 10, बाधा रहित शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं। शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं। शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं विद्यालयों में जो जिसका अभाव होता है। प्रायः विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी संबंधी ज्ञान ही नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वे उसका उपयोग अक्षम और अवंचित वर्ग के बच्चों के लिए करें।
विद्यालय के वातावरण में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो जिससे विद्यालय के वातावरण में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इसमें क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही विद्यालय व्यवस्था के प्रति अपना विश्वास प्रकट नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए विद्यालय का वातावरण जो है बाधा रहित नहीं बन पाता। ठीक है ना। अब बच्चों इन सब चीजों से हमें क्या पता चला कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय व्यवस्था में जो ये हमारे आधारभूत सरलता के लिए जो बाधा रहित वातावरण है, तो इसमें जो है हमें विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय व्यवस्था में ही नहीं बल्कि विद्यालय से घर की दूरी तक भी अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, क्योंकि बच्चों की जब घर दूर होती है तो उसमें भी अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, जैसे विद्यालय भवन का स्वरूप है, शिक्षकों की सोच है, अभिभावकों की सोच है, शिक्षकों की सोच, अभिभावकों की सोच तथा विद्यालय का स्वरूप आदि बाधा रहित वातावरण की जो है वो प्रमुख चुनौती है। इसको दूर किए बिना बाधा रहित वातावरण तैयार नहीं किया जा सकता। यानी इन समस्याओं को हमें सबको दूर करना है, जिससे हमारा वातावरण जो है बाधा रहित बन सके, इसकी आधारभूत संरचना हो सके। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।